Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to start a poem on killing a tree. You must have observed people cutting down trees, but can they kill a tree? It is easy to do so. Let's read the poem and find out what the poet say on killing tree. क्या आपने देखा है लोगों को पेड़ काटते हुए? आपने ज़रूर देखा होगा, बट क्या आप किसी पेड़ को मार सकते हैं? क्या ये इजी है? लेट्स रीड द पोएम रीड करते हैं और देखते हैं कि किलिंग ऑफ ट्री इज़ पॉसिबल और नॉट. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. एक ट्री को मारना बहुत ज़्यादा टाइम वाला काम है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है एक ट्री को मारने में. एक सिंपल जैब मतलब क्या होता है? एक रफ कट, मतलब जैसे हम स्ट्राइक करते हैं वैसे एक रफ स्ट्राइक नाइफ की, एक रफ स्ट्राइक जो नाइफ से करें उससे काम नहीं बनेगा. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. जो ट्री है वो कैसे ग्रो हुआ है, कैसे बड़ा हुआ है? धीरे धीरे अर्थ को कंज्यूम करके, मतलब अर्थ से उसने जो मिनरल्स, जो भी उसके इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो अर्थ से खींचता है और इस तरह वो ग्रो करता है. राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट. राइजिंग आउट ऑफ इट मतलब वो कहाँ से निकलता है? अर्थ से निकलता है, वहाँ से राइज करता है, वहाँ से ग्रो करता है. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और वहीं से वो खाना लेता है. फीड मतलब खाना, और वो अर्थ की क्रस्ट से ही खाना लेता है. एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट्स स्प्राउटिंग लीव्स. तो वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. ईयर्स ऑफ मतलब एक जो पेड़ है वो पूरी तरह ग्रो होने में सालों लगाता है, और वो पूरे जब तक ग्रो करता है तब तक वो सनलाइट, एयर और वाटर को एब्जॉर्ब करता रहता है, अपने अंदर खींचता रहता है. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड. लेप्रस क्या होता है? एक तरह की बीमारी होती है, स्किन डिसीज़ होती है. तो वो अपनी बीमारी को, लेप्रस हाइड मतलब यहाँ पे दे रखा है आपकी बुक में कि जो कलरलेस बार्क होता है, जो ट्री का जो बार्क होता है, जैसे आपने देखा होगा कि वो कलरलेस होता है. अगर आप रियल में ध्यान से देखें, ऐसे नहीं कि जैसे हम अगर ड्राइंग में देखें किसी को तो हम ब्राउन कलर कह देंगे या ग्रीन कह देंगे, बट इन द रियल सेंस जब आप उसको देखोगे तो वो कलरलेस होता है, मतलब उसमें कोई ढंग का कलर नहीं होता. जैसे आपकी स्किन अगर ड्राई हो जाती है और डेड हो जाती है तो जैसे वहाँ का कलर हट जाता है, वैसे ही ट्रीज़ का बार्क होता है, और उस कलर को छुपाने के लिए वहाँ से स्प्राउटिंग लीव्स मतलब छोटे छोटे लीव्स निकल रहे होते हैं. सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट. तो आप चाहे तो उसे हैक मतलब वैसे ही जैसे हमने जैब बोला था कि एक रफ स्ट्राइक होता है, एंड चॉप छोटे छोटे पीसेस में काटना. चाहे आप उसे काट दीजिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, पर उससे कुछ नहीं होने वाला. नॉट सो मच पेन विल डू इट. ना ये जो आप काटोगे, अगर हम जैसे जानते हैं ट्री भी एक तरीके का लिविंग बीइंग ही है, अगर आप उसे काटोगे तो जो आप उसको पेन पहुंचा रहे हो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे वो मरेगा नहीं, उसे बस पेन होगा. सो बेसिकली इन दिस चैप्टर द पोएट इज ट्राइंग टू नॉट टू टेल यू दैट हाउ टू कट द ट्री, बट ट्राई टू स्टॉप यू फ्रॉम कटिंग द ट्री. मतलब जो पोएट है वो ये नहीं चाहता कि आप पेड़ काटे, वो बता रहा है कि कैसे काटना है, बट वो रियल में चाहता नहीं है. वो बता रहा है कि अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो उसे कितना पेन पहुंचेगा, और आपको उसे एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लिविंग बीइंग ही लेना है, और कोशिश करनी है कि आप पेड़ ना काटें. सो नॉट सो मच पेन विल डू इट मतलब जो आप इतने काट रहे हो, उसे छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हो, उससे उसे पेन होगा, पर उससे भी वो मरेगा नहीं. The bleeding bark will heal and from close to the ground will rise curled green twig. जो उसका जो बार्क है उसमें से जो लिक्विड निकलेगा, जो वो ब्लीड करेगा. जैसे आपको पता है कि ट्रीज़ के अंदर भी लिक्विड होता है, उसका फ्लूइड होता है, तो हमने उसे ब्लीड मतलब अपने बॉडी के ब्लड से कंपेयर किया है. वो उसे वापस ठीक कर देगा, और धीरे धीरे क्या होगा, जो उसके ट्विग है, जो ज़मीन है, ज़मीन के पास से छोटे छोटे उसके वापस स्प्राउट्स निकल आएंगे. मतलब जैसे अगर आप पेड़ को जहाँ से काटोगे वहाँ से वो उगना शुरू कर देगा.
मिनिएचर above which if अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज। जो उसका मिनिएचर वर्जन होगा, जैसे आपने पेड़ को कहीं से काट दिया तो वो वहाँ से ग्रो करने लग जाएगा, मतलब छोटे पेड़ की तरह, और वो धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा। और अनचेक्ड, अगर उसे आपने चेक नहीं किया, मतलब उसे रोका नहीं, तो वो वापस पहले की तरह बड़े साइज का हो जाएगा। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ एंकरिंग अर्थ। तो ट्री को अब रोकने का तरीका क्या है, एक्चुअली मारने का तरीका क्या है कि उसके रूट, उसकी जो जड़ें हैं उसे बाहर निकालनी होगी आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। जो एंकरिंग अर्थ है, जो उसको एंकर कर रहा है, एंकर करना मतलब होता है होल्ड करके रखना। जो अर्थ है जो उसे पकड़ के रखा हुआ है, कहाँ से पकड़ रखा है अर्थ ने, रूट से उसे पकड़ रखा है, वहाँ से उसे खींच के निकालना होगा। इट इज़ टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। उसे रोप्ड करना होगा, मतलब रस्सी से बांधना होगा अच्छे से और उसे बाहर खींचना होगा। स्नैप्ड आउट एंड पुल्ड आउट एंटायरली, या तो उस जड़ को काटना होगा या तो उस जड़ को खींच के बाहर निकालना पड़ेगा पूरी तरह से। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, जो अर्थ की जो केव है, अर्थ जैसे गुफा है उसमें से। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, और इस तरह आप ट्री की स्ट्रेंथ को एक्सपीरियंस कर पाओगे। द सोर्स वाइट वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। जो वो रूट पार्ट होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, वाइट और वेट होता है। मतलब जो रूट होता है ट्री का वो कैसा होता है, वाइट कलर का होता है और वेट होता है, गीला होता है, और वो काफ़ी सेंसिटिव पार्ट होता है, क्योंकि जो ट्रीज़ का मोस्टली जो भी न्यूट्रिएंट है वो कहाँ से उसे मिलते हैं, रूट से मिलते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और वो सालों से अर्थ के नीचे छुपा रहता है, क्योंकि वो बाहर आएगा तो ट्री मर जाएगा। देन द मैटर ऑफ स्कोचिंग एंड चॉकिंग, और धीरे धीरे उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे जो ट्री है वो सूखने लगता है और कहते हैं कि डेड होने लग जाता है, एक बार आप उस रूट को ज़मीन से बाहर निकाल दो तो। इन सन एंड एयर, जब सूरज और हवा उस पर पड़ती है तो क्या होता है, ब्राउनिंग, ब्राउन कलर का हो जाता है। हार्डनिंग, हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है। ट्विस्टिंग, धीरे धीरे ट्विस्ट होने लगता है, मतलब जकड़ जाता है। वेदरिंग, मतलब बिखर जाता है। एंड देन इट इज़ डन, और इस तरह वो ख़त्म हो जाता है। तो दैट्स हाउ यू कैन किल अ ट्री। So I hope you have understand this chapter. Basically I have told you that the poet is want to tell you how to, I mean, don't hurt the tree। मतलब अगर आप पेड़ को काटोगे तो वो मर जाएगा, अगर आप उसको काटोगे, यहाँ से काटोगे, वहाँ से काटोगे, तो उसे हर्ट होगा पर वो मरेगा नहीं। तो इसीलिए आपको पेड़ को नहीं काटना चाहिए। द राइटर ऑफ द पोएम इज जीव पटेल, and read it again and complete the question answer, submit to your subject teacher. Thank you and have a nice day.